Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 14 ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के सेकेंड लेक्चर को स्टडी करेंगे जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को और साथ ही साथ नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को जो है वो बहुत ही डिटेल से कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आए हम सबसे पहले जो है वो किडनी के स्ट्रक्चर को जो है वो ओवरऑल देख लेते हैं, उसके बाद फिर बुक में मौजूद उसकी डिटेल्स को कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, ये वाली जो पिक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जो है वो अच्छी तरह से जो है वो समझना है। यहाँ पे देखें, किडनी की लोकेशन आपको नज़र आ रही है। किडनीज जो है मैंने आपको बताया था कि एब्डोमिनल कैविटी में बैक साइड पर मौजूद होती हैं। दो किडनीज हैं, दोनों किडनीज जो हैं वो रीढ़ की हड्डी के एक एक साइड पर मौजूद होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो लेफ्ट किडनी है ये राइट किडनी की निस्बत थोड़ी सी बड़ी होती है और ये थोड़ी सी जो है वो क्या होती है, ऊंची होती है। तो ये डिटेल जो है ये भी मैंने आपको कल बताई थी। अब स्टूडेंट्स, जब आप किडनी को जो है, जब आप जो है वो आप इस तरह से कट करते हैं, फर्ज करें आपके पास ये किडनी आ गई है, किडनी को लेके जब आप इस तरह से जो है उसको कट करते हैं और फिर जब उसको खोलते हैं आप, तो आपके सामने ये जो है ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है। अब ये जो है ये एक हाईली कंट्रास्ट जो है वो इमेज है जो कि आप लोगों को नज़र आ रही है। असल में जब आप असल में किडनी को लेके कुर्बानी वगैरह पे किडनी को लेके जब आप कट करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको जो है वो प्रोमिनेंट नज़र आएंगी और कुछ चीज़ें इतनी प्रोमिनेंट जो है वो आपको नज़र नहीं आएंगे। वो आपको जो है वो माइक्रोस्कोप की मदद से या दूसरी चीज़ों की मदद से जो है वो आपको को देखनी पड़ती हैं। तो बहरहाल स्टूडेंट्स, यहाँ पे किडनी का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है, इसको एक आप ये समझें कि एक फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू है। आपको पता है एनिमल्स के अंदर टिश्यूज की चार टाइप्स होती हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अभी जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, इसकी आगे से टाइप्स होती हैं। जैसे हमने ब्लड पढ़ा था, हमने ब्लड के हवाले से कहा था ना, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। इसी तरह कुछ कनेक्टिव टिश्यू ऐसे होते हैं जिनके अंदर फाइबर्स मौजूद होते हैं, उन्हें हम फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो ये जो किडनीज हैं इनको स्टूडेंट्स बाहर की साइड से जो है वो एक फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू के जरिए जो है वो कवर किया जाता है। इस फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू को हम नाम देते हैं फाइब्रियस कैप्सूल। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? फाइब्रियस कैप्सूल का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने जो है वो इस पॉइंट को याद रखना है कि किडनीज को एक फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू से कवर किया गया है जिसे हम फाइब्रियस कैप्सूल कहते हैं। अब फाइब्रियस कैप्सूल के बिल्कुल अंदर आपको जो है ये किडनी का आउटर पार्ट नजर आ रहा है। अब ये स्टूडेंट्स, ये जो किडनी का आउटर पार्ट है इसको हम नाम देते हैं रीनल कॉर्टेक्स। आपने याद रखना है जब ये लफ्ज रीनल आ जाए तो ये किडनी से मुंसलिक है। तो किडनी का ये जो आउटर पार्ट है दिस इज नॉन एज रीनल कॉर्टेक्स। अब स्टूडेंट्स, इस रीनल कॉर्टेक्स का अंदर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम नाम देते हैं रीनल मेड्यूला का। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से लेकर ये वाला जो हिस्सा है किडनी का, यहाँ तक का जो हिस्सा है इसको हम नाम देते हैं रीनल मेड्यूला। तो आपने याद रखना है, किडनी का जो है जो आउटर पार्ट है ये रीनल कॉर्टेक्स है और जो इनर पार्ट है इसे रीनल मेड्यूला कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, अब रीनल मेडुला के अंदर जो है ये कोन शेप स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं। रीनल मेडुला के अंदर जो है ये काफ़ी कोन शेप स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। अभी जो कोन की तरह के जो हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं इनको हम नाम देते हैं रीनल पिरामिड्स। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? रीनल पिरामिड्स का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज़ को भी याद रखना है, इन्हें हम रीनल पिरामिड्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो रीनल पिरामिड्स हैं ना, आप ये समझें कि किडनी का जो काम है ना वो इन रीनल पिरामिड्स के अंदर जो है वो हो रहा है। किडनी का काम यह है कि उसने ब्लड को फिल्टर करके उसने जो है वो यूरिन की फॉर्मेशन करनी है। अब आप ये समझें कि यहाँ से भी यूरिन बन रहा है, यहाँ से भी यूरिन बन रहा है, यहाँ से भी यूरिन बन रहा है। तो जितने भी रीनल पिरामिड्स हैं ना स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे जो है वो क्या कर रहे हैं, यूरिन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, जब ये वाला जो है ये रीनल पिरामिड अपना यूरिन बना लेगा तो ये अपनी छोटी सी नाली जो इसके साथ मुंसलिक है इसमें डाल देगा, फिर ये अपनी नाली के अंदर डाल देगा, इसी तरह ये अपनी नाली के अंदर डाल देगा। तो हर रीनल पिरामिड से देखें एक छोटी सी जो है वो नाली निकल रही है। अब स्टूडेंट्स, ये जो छोटी नाली है जो कि एक रीनल पिरामिड से निकलती है, इस छोटी नाली को हम नाम देते हैं माइनर कैलेक्स। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? माइनर कैलिक्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पे देखें आप, एक माइनर कैलिक्स ये है, एक माइनर कैलिक्स ये है और एक माइनर कैलिक्स ये है। अब ये तीन माइनर कैलिक्स जो हैं ये मिलकर एक बड़ी नाली बना रहे हैं। इस बड़ी नाली को हम नाम देते हैं मेजर कैलिक्स। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? मेजर कैलिक्स का नाम देते हैं। अब काफ़ी सारी मेजर कैलिक्स जो हैं जब आपस में मिलती हैं तो ये मिलकर स्टूडेंट्स क्या बनाती हैं, एक फनल शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं। और इस फनल शेप स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रीनल पेल्विस का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? रीनल पेल्विस का नाम देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बात समझनी है कि रीनल मेडुला जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं रीनल पिरामिड्स। रीनल पिरामिड्स जो हैं इन्होंने यूरिन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये रीनल पिरामिड्स जो हैं इनके अंदर जब यूरिन बना लेते हैं तो
इनके अंदर से जो है वो छोटी-छोटी नालियों के ज़रिए यूरिन को कलेक्ट किया जाता है। अब ये जो छोटी नाली है इनको माइनर कैलिक्स कहते हैं। जब 3-4 रेनल पिरामिड से निकलने वाली छोटी नालियाँ जिन्हें हम माइनर कैलिक्स कह रहे हैं, जब वो आपस में मिलती हैं तो वो मेजर कैलिक्स बनाती हैं। और जब काफ़ी मेजर कैलिक्स आपस में मिलते हैं तो ये मिलकर क्या बना देते हैं? रेनल पेल्विस बना देते हैं। ठीक है? उसके बाद स्टूडेंट्स आपने एक और चीज़ यहाँ पे जो है वो ज़हन में रखनी है कि जो आपको टिप नज़र आती है ना, देखें ये कोन शेप स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर मैं इसको जो है वो ड्रॉ भी करूँ तो ये कोन शेप स्ट्रक्चर है। अब इस कोन शेप स्ट्रक्चर की जो आपको टिप नज़र आती है, इस टिप को जो है वो हम नाम देते हैं रेनल पैपिला। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? रेनल पैपिला का नाम देते हैं। तो रेनल पैपिला से असल में जो है वो यूरिन निकल कर किसके अंदर आता है? माइनर कैलिक्स के अंदर आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो है वो कोड स्ट्रक्चर लेवल है जिसे रिनल कॉलम्स कहते हैं। होता ये है कि ये जो आपको रिनल पिरामिड्स नज़र आ रहे हैं ना, दो रिनल पिरामिड्स के दरमियान में जो है वो एक हिस्सा मौजूद होता है। तो दो रिनल पिरामिड्स के दरमियान में असल में जो हिस्सा होता है ना, ये रिनल कॉर्टेक्स का है। तो रिनल कॉर्टेक्स जो है वो क्या करता है? वो रिनल पिरामिड्स को सेपरेट करने का काम भी करता है। ठीक है? अब इन दोनों के दरमियान ये जो हिस्से हैं जो कि इनको सेपरेट कर रहे होते हैं, इन्हें हम रिनल कॉलम्स कहते हैं। ठीक है? तो आपने याद रखना है कि रिनल ये जो पिरामिड्स हैं इनके दरमियान जो हिस्सा है इसको रिनल कॉलम कहा जाता है। ठीक है? उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो आपको किडनी की ये वाली जो साइड नज़र आ रही है, इस साइड पे जो आपको डिप्रेस्ड एरिया नज़र आ रहा है, ये जो दबा हुआ हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, इस पूरे हिस्से को जो है वो हम हाइलम का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? हाइलम का नाम देते हैं। इस हाइलम से क्या होता है स्टूडेंट्स? एक खून की नाली आती है जो कि किडनी को ब्लड सप्लाई करती है, उससे रीनल आर्टरी कहते हैं। एक खून की नाली निकलती है जो कि किडनी से ब्लड लेके जाती है, उससे रीनल वेन कहते हैं। और जब सारा यूरिन जो है वो रेनल पेल्विस के अंदर आ जाता है तो उसको जो है वो किसके अंदर भेज दिया जाता है? आगे यूरेटर के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है? तो स्टूडेंट्स मैं इसको दोबारा रीड कर रहा हूँ। किडनी का जो आउटर पार्ट है ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनता है। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं रेनल इसको हम नाम देते हैं फाइब्रियस कैप्सूल का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? फाइब्रियस कैप्सूल का नाम देते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स फाइब्रियस कैप्सूल के अंदर जो है वो किडनी का आउटर पोर्शन मौजूद होता है, इसको रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं। रेनल कॉर्टेक्स के अंदर वाली साइड में मौजूद होता है रेनल मेड्यूला। रेनल मेड्यूला जो है इसके अंदर कोन शेप स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, इनको हम रेनल पिरामिड्स कहते हैं। इन कोन शेप स्ट्रक्चर्स की जो टिप है इसको हम रेनल पैपिला कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इन टिप से जो है वो छोटी छोटी नालियाँ निकलती हैं जो कि रेनल पिरामिड्स में बनने वाले यूरिन को कलेक्ट करती हैं। इन छोटी छोटी नालियों को हम नाम देते हैं माइनर कैलिक्स। ये छोटी नालियाँ आपस में मिलकर एक बड़ी नाली बनाती हैं, इसको हम नाम देते हैं मेजर कैलिक्स का। मेजर कैलिक्स जो है स्टूडेंट्स ये सारे अपने यूरिन को कलेक्ट करके एक फनल शेप स्ट्रक्चर के अंदर डाल देते हैं जिसको हम नाम देते हैं रेनल पेल्विस का। दो रिनल पिरामिड्स के दरमियान जो स्ट्रक्चर मौजूद होता है उसको हम रिनल कॉलम्स कहते हैं। किडनी के सेंटर के अंदर ये जो दबा हुआ हिस्सा आपको नज़र आता है इसको हम हाइलम कहते हैं। हाइलम्स वो जगह है जहाँ से रिनल आर्टरी जो है वो किडनी के अंदर दाखिल होती है, रिनल वेन किडनी से बाहर निकलती है और साथ ही साथ यूरेटर भी किडनी से बाहर निकलता है। यूरेटर वो नाली है जिसने किडनी से यूरिन को लेके आगे यूरिनरी ब्लैडर में मुंतकिल करना है। तो अब स्टूडेंट्स ये जो है ये ओवरऑल किडनी का स्ट्रक्चर था। अब ये सारा स्ट्रक्चर बताने का मकसद ये है ताकि आगे जो है आप कभी भी किसी मेडिकल फील्ड के अंदर जाएं तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कम से कम जो है वो बुनियादी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये ओवरऑल स्ट्रक्चर आपके बुक में नहीं लिखा हुआ, आपके बुक में ना माइनर कैलिक्स का जिक्र है, ना आपकी बुक में जो है वो मेजर कैलिक्स का जिक्र है, ना आपकी बुक में जो है वो रिनल पैपिला का जिक्र है, ना आपकी बुक में जो है वो रिनल कॉलम्स का जिक्र है। ठीक है? लेकिन स्टूडेंट्स चूंकि आप किडनी को स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो चूँकि आगे आपने एमडी कैट एंट्री टेस्ट की जो है वो प्रिपरेशन भी करनी है, तो इसी वजह से आपको सारा स्ट्रक्चर जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है? क्योंकि सारा स्ट्रक्चर जो है वो एंट्री टेस्ट के हवाले से इंपॉर्टेंट है और इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ें भी नहीं है। तो आप लोगों ने अगर यहाँ तक आपको समझ नहीं आया तो आप लोगों ने वीडियो को रिपीट करके दोबारा से जो है वो उसको लाज़मी सुनना है। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम बुक की थ्योरी की तरफ आते हैं। यहाँ पे जो है वो कुछ बेसिक बेसिक सी बातें लिखते हैं। वो कहता है किडनी इज़ अ रेडिश ब्राउन। किडनी का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है। ठीक है? किडनी का कलर आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है। अगर आप किडनी का कलर देख सकते हैं, ठीक है, तो ये रेडिश और ब्राउन जो है इसकी अपीयरेंस है। उसके बाद बीन शेप्ड ऑर्गन। ये बीन जो है ये फली को कहते हैं, जिस तरह लोबिये की फली आपने देखी हुई है ना, तो बिल्कुल उसकी भी इसी तरह से शेप होती है। तो बीन शेप्ड जो है ये ऑर्गन है। किडनी का कलर क्या है? रेडिश ब्राउन और इसकी शेप क्या है? बीन शेप है। तो ये दो एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं। उसके बाद हर किडनी के ऊपर जो है स्टूडेंट्स एक ग्लैंड होता है, इस ग्लैंड को हम नाम देते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड आप लोगों ने जो है वो अपनी 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। हम इसको जो है वो चैप्टर नंबर 16 के अंदर भी जो है वो कवर करेंगे। एड्रिनल ग्लैंड से जो है वो कुछ हार्मोन्स भी निकलते हैं, जो हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट रोल्स जो है वो उनको
प्ले करते हैं, ठीक है। तो हर किडनी जो है स्टूडेंट्स, उसके टॉप के ऊपर जो है वो एक ग्लैंड होता है, उसको हम एड्रीनल ग्लैंड का नाम देते हैं। एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन्स को हम चैप्टर नंबर 16 के अंदर कवर करेंगे। अब होता ये है कि किडनी और उसके ऊपर मौजूद जो एड्रीनल ग्लैंड है, इनको एक फाइब्रियस रेनियल कैप्सूल ने जो है वो सराउंड किया होता है। अब स्टूडेंट्स, फाइब्रियस का मतलब यहाँ पे है फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और रेनल कैप्सूल जो है, वो कैप्सूल जिसने किडनी को सराउंड किया हुआ है, उसको जो है वो हम रेनल कैप्सूल का नाम दे रहे हैं। तो अगर जो है वो आप लोग यहाँ पे गौर करें, ये किडनी है, किडनी के ऊपर जो है ये उसका एड्रीनल ग्लैंड है। तो किडनी और उसके एड्रीनल ग्लैंड को जो है वो एक फाइब्रियस कनेक्टिव टिश्यू ने सराउंड किया होता है, जिसको हम रेनल कैप्सूल का नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मजीद इसको देख सकते हैं, किडनी के ऊपर ये उसका जो है वो एड्रीनल ग्लैंड जो है वो मौजूद है। उसके बाद स्टूडेंट्स, ब्लड सप्लाई देखेंगे आपने। ब्लड एंटर्स द किडनी थ्रू रीनल आर्टरी। जो ब्लड है वो किडनी के अंदर जो है वो रीनल आर्टरी के जरिए दाखिल होता है एंड लीव्स, और बाहर निकलता है थ्रू रीनल वेन के जरिए। अब स्टूडेंट्स, इसको जो है वो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 के अंदर जब आप सर्कुलेटरी पाथवेज पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे रीनल सर्कुलेशन के अंदर भी आपने इसी चीज़ को स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको यहाँ तक चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अब स्टूडेंट्स, रीनल हाइलम क्या होता है? रीनल हाइलम, जिसको आप हिल्लस कहते हैं, आपने इसको जो है वो ध्यान से समझना है। अब स्टूडेंट्स, एक किडनी की जो है ना वो दो साइड्स होती हैं। एक किडनी की कितनी साइड्स होती हैं? दो साइड्स होती हैं। अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो स्टूडेंट्स ये वाली साइड जो बाहर की तरफ निकली होती है ना, इसको हम नाम देते हैं कन्वेक्स। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? कन्वेक्स का नाम देते हैं। जबकि वो साइड जो कि अंदर की तरफ गई होती है, इसको हम किसका नाम देते हैं? कनकेव का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने याद रखना है कि किडनी की वो साइड जो कि बाहर निकली है, इसको हम क्या कहेंगे? कन्वेक्स। और किडनी की वो साइड जो कि अंदर की तरफ गई हुई है, इसको हम किसका नाम देते हैं? कनकेव का नाम देते हैं। ये आप लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप कन्वेक्स लेंस की शेप देखते हैं ना, तो वो इस तरह से होती है। ये जो कन्वेक्स लेंस होते हैं ना, इनकी शेप जो है वो इस तरह से होती है। यहाँ पे सही जो है वो बन नहीं रही, ठीक है। तो आप कनकेव लेंस की शक्ल जो है वो वैसे गूगल से देख सकते हैं। जबकि कनकेव लेंस जो हैं वो इस तरह से होते हैं, वो जो है वो अंदर की तरफ गए होते हैं। यहाँ पे अगर जो है वो आप लोग इसको देखें, तो ये जो है ये क्या है? कनकेव लेंस है, ये अंदर की तरफ गए होते हैं, जबकि जो कन्वेक्स लेंस है वो बाहर की तरफ निकले होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें, किडनी की ये जो देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है किडनी की कन्वेक्स साइड है और ये क्या है? कनकेव। अब कनकेव साइड के ऊपर जो है स्टूडेंट्स एक हिस्सा होता है, जो कि आप अगर आप गौर से देखें तो ऐसे लगा हुआ है जैसे डिप्रेस्ड है, जैसे दबा हुआ है, ठीक है, जैसे ये अंदर की तरफ गया हुआ है। तो ये जो किडनी की कनकेव साइड के ऊपर ये जो अंदर की तरफ गया हुआ हिस्सा है, जिसको आप डिप्रेस्ड एरिया कहते हैं, इसको हम रीनल हाइलम या फिर आसान जो है एक और इजी वर्ड में हम इसको हिल्लस कहते हैं, ठीक है। तो आपने इसको याद रखना है कि ईच किडनी हैज़ अ कन्वेक्स एंड कनकेव साइड। मैंने आपको बता दिया, हर किडनी की एक जो है वो कन्वेक्स साइड होती है और एक कनकेव साइड होती है। और डिप्रेस्ड एरिया, डिप्रेस्ड का मतलब एक दबा हुआ हिस्सा होता है ऑन द कनकेव साइड के ऊपर, जिसे हम रीनल हाइलम का नाम देते हैं, और रीनल हाइलम को जो है वो हिल्लस भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका ये है कि रीनल हाइलम वो पॉइंट है जिसके जरिए किडनी में रीनल आर्टरी एंटर होती है, रीनल वेन जो है वो किडनी से बाहर निकलती है, और यूरेटर भी किडनी से बाहर निकलता है, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट रीनल आर्टरी एंटर्स द किडनी, रीनल वेन एंड यूरेटर लीव। यही वो पॉइंट है जहाँ से रीनल आर्टरी किडनी के अंदर दाखिल होती है, रीनल वेन और यूरेटर्स जो है वो किडनी से बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है वो इसको याद रखना। अगर आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछ लिया जाए, तो आप लोगों ने इसी तरह डेफिनेशन, फंक्शन और साथ जो है वो डायग्राम के साथ आपने इसको लिखना है। उसके बाद है किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी तक हम सिर्फ किडनी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देख रहे थे, जिसके अंदर हमने जो है वो फाइब्रियस कैप्सूल को देखा। उसके बाद हमने जो है वो रिनल हाइलम को देखा। अब स्टूडेंट्स, हमने इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है। जब हम किडनी को अंदर से देखते हैं, तो किडनी जो है उसके दो हिस्से होते हैं। एक को हम नाम देते हैं रिनल कॉर्टेक्स का, और एक को हम नाम देते हैं रिनल मेड्यूला का। अब जो किडनी का आउटर पोर्शन होता है उसको हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया। और जो किडनी का इनर पोर्शन होता है उसको हम नाम देते हैं रीनल मेड्यूला का। तो स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन हैं आप लोगों ने याद रखनी है। द आउटर पोर्शन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड रीनल कॉर्टेक्स एंड द इनर पोर्शन जो है इसको इज कॉल्ड रीनल मेड्यूला, इसको रीनल मेड्यूला कहा जाता है। उसके बाद इसके हवाले से एक और बात लिखी हुई है, इट्स मेक्स अबाउट अ थर्ड ऑफ द किडनीज मैस। अगर स्टूडेंट्स आप किडनी को जो है वो कंसिडर करें, तो किडनी का जो है वो एक तिहाई हिस्सा रीनल कॉर्टेक्स बनाता है। कितना? एक तिहाई हिस्सा रिनल कॉर्टेक्स बनाता है, जबकि दो तिहाई हिस्सा जो है वो किडनी का कौन बनाता है? रिनल मेड्यूला बनाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है एमसीक्यूज के तौर पे याद रखने। एक तिहाई का मतलब ये है कि रिनल कॉर्टेक्स जो है ये किडनी का 33%, 33.3% हिस्सा जो है वो कौन बना रहा है? रिनल कॉर्टेक्स बना रहा है। जबकि 66.6% जो है हिस्सा किडनी का कौन बना रहा है? वो रिनल मेड्यूला बना रहा है, ठीक है। तो ये आपको इससे बेहतर जुबान में जो है समझाने के लिए मैंने आपको परसेंटेज लिख दी है। तो रिनल मेडुला जो है 2/3 जो है किडनी का बनाता है। तो आप लोगों ने ये दोनों पॉइंट्स को जो है उसी तरह से याद रखना है।
इसके बाद स्टूडेंट्स अगली जो हमारी बारी है वो है रीनल पेल्विस की। रीनल पेल्विस क्या होता है? रीनल पेल्विस जो है स्टूडेंट्स एक फनल फनल जो है मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री के अंदर जो है उसको यूज़ किया जाता है। फनल जो है इसको आम जुबान में घरों में इस्तेमाल भी किया जाता है पानी भरने के लिए, या आपने अगर इसको जो है वो देखा होगा तो आपने तेल की शॉप के ऊपर जो है वो उसको देखा होगा कि बोतल में इसको बोतल के ऊपर रख के इसके अंदर से जो है ऑयल डाला जाता है। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आता है ये फनल है। इसको आम जुबान में कुप्पी भी कहते हैं, इसको पीक भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स अब ये जो रीनल पेल्विस है ना बिल्कुल इसी तरह से एक फनल शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है यूरिन को कलेक्ट करता है, ठीक है। तो रीनल पेल्विस जो है ये फनल शेप स्ट्रक्चर है और कहाँ पे होता है? इन द सेंटर ऑफ किडनी। किडनी के बिल्कुल सेंटर के अंदर एक फनल शेप स्ट्रक्चर है जिसको रीनल पेल्विस कहा जाता है। असल में रीनल पेल्विस जो है वो यूरिन को किससे कलेक्ट करता है? अगर आपको याद हो शुरू में जो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी मेजर कैलिक्स हैं वो सारा यूरिन जो है वो रीनल पेल्विस के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो यूरिन इज कलेक्टेड इन द रीनल पेल्विस। यूरिन जो है वो रीनल पेल्विस के अंदर कलेक्ट किया जाता है और रीनल पेल्विस से आगे जो यूरिन जो है वो एग्जिट कर जाता है, बाहर निकल जाता है किडनी से थ्रू यूरेटर यूरेटर के जरिए। तो ये जो है इसका फंक्शन है, आप लोगों ने इसको इसी तरह से जो है वो याद रखना है। इसके बाद है रीनल पिरामिड्स। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि किडनी के अंदर जो है वो कौन शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको जो है वो हम रीनल पिरामिड्स का नाम देते हैं। रीनल पिरामिड्स के हवाले से मैंने आपको कुछ और चीज़ें भी बताई थी कि रीनल पिरामिड्स की जो टिप होती है इसको रीनल पैपिला कहते हैं। आप लोग इसको बुक के ऊपर लेबल भी कर लीजिएगा, इसको रीनल पैपिला कहते हैं। उसके बाद दो रीनल पिरामिड्स के दरमियान ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, ठीक है, जो आपके देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि रीनल कॉर्टेक्स का हिस्सा ही है, ठीक है। यहाँ नो डाउट देखें आपने इसको याद रखना है कि इसकी और रीनल कॉर्टेक्स की जो कंपोजिशन है वो तकरीबन सेम होती है, लेकिन यहाँ तक जो है रीनल कॉर्टेक्स जो है उसका एंड हो गया। इससे ऊपर वाला हिस्सा रीनल कॉर्टेक्स है, इससे नीचे वाला हिस्सा जो है वो रीनल मेड्यूला है, ठीक है। लेकिन ये रीनल कॉर्टेक्स की तरह हमें नजर आ रहा होता है, तो इन हिस्सों को जो है वो हम नाम देते हैं रीनल कॉलम्स का नाम देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो छोटी छोटी नालियाँ निकलती हैं रीनल पैपिलाई से आगे, इनको माइनर कैलिक्स आपस में मिलकर मेजर कैलिक्स बनाते हैं। ये आपके बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लोगों ने एंटी टेस्ट के हवाले से इसको याद रखना है। द renal medulla consists of number of cone shaped renal pyramids। renal medulla के अंदर जो है वो cone shaped renal pyramids की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब स्टूडेंट्स ये जो नेफ्रॉन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। नेफ्रॉन के हवाले से जो है ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये किडनी के अंदर काम भी करता है और किडनी को बनाता भी है। नेफ्रॉन के हवाले से आपने याद रखना है कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये किडनी को बनाता भी है और ये किडनी के अंदर काम भी करता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये किडनी को बनाने का काम भी करता है, किडनी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करने का काम भी जो है वो नेफ्रॉन का है। अब फ्रेंड्स नेफ्रॉन जो है ये दिखता कैसे, ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर के अंदर भी बताया था, हम इसके आगे डायग्राम भी देखेंगे। सबसे पहले हम नेफ्रॉन के पार्ट्स को देख लेते हैं। नेफ्रॉन के स्टूडेंट्स दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम नाम देते हैं रीनल कॉर्पसल और एक को हम नाम देते हैं रीनल ट्यूब्यूल। यहाँ पे ट्यूबुलर पोर्शन लिखा हुआ है लेकिन हमारी बुक में जो है वो रीनल ट्यूब्यूल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो नेफ्रॉन जो है उसके कितने पार्ट्स हैं? दो पार्ट्स हैं। एक को क्या कहा जाता है? रीनल कॉर्पसल और एक को रीनल ट्यूब्यूल कहा जाता है। रीनल कॉर्पसल के आगे से दो पार्ट्स होते हैं, ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स? ग्लोमेरुलस एंड वुमेन्स कैप्सूल। जबकि रीनल ट्यूब्यूल जो है उसके तीन पार्ट्स हैं। एक है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, क्या लफ्ज़ है ये? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरा है लूप ऑफ हैनले और तीसरा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मतलब है पहली बलदार नाली। लूप ऑफ हैनले ये यू शेप स्ट्रक्चर होता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का मतलब होता है आखिरी बलदार नाली, ठीक है। अब ये होता क्या है, जब आप किडनी के अंदर नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप लोगों को इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो आप लोगों ने बहरहाल इसको याद रखना है, नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल जो है इसके आगे से दो पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस और वुमेन्स कैप्सूल। रीनल ट्यूब्यूल के आगे से तीन पार्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनले और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये सारी चीज़ें जो है वो याद रहेंगे। यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता ये है कि किडनी का ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये बाहर वाला जो है वो रेनल कॉर्टेक्स है और ये जो आपको अंदर नज़र आ रहे हैं ये रेनल मेडुला है। रेनल मेडुला के अंदर रेनल पिरामिड्स हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इस हिस्से को उसने जो है वो बड़ा करके दिखाया हुआ है। अब स्टूडेंट्स ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है, ये जो स्किन कलर का आपको जो है वो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये असल में क्या है? ये नेफ्रॉन है, ठीक है। अब नेफ्रॉन जो है वो अपनी फंक्शन को परफॉर्म कैसे करता है, इसकी भी डिटेल्स भी हम आगे देखेंगे। नेफ्रॉन का मैंने आपको बताया ना कि किडनी का काम होता है कि इसने ब्लड से वेस्ट मटेरियल्स को निकालना है,
एक्स्ट्रा वाटर को निकालना है, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को निकालना है और उससे जो है वो यूरिन की फॉर्मेशन करनी है। अब असल में ये काम किडनी जो है ये नेफ्रॉन्स के ज़रिए ले रही होती है। अब नेफ्रॉन जो है ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं, ये आगे जब हमारा टॉपिक आएगा ना फंक्शनिंग का, तो वहाँ पे हम जो है वो इसकी तफसील को कवर करेंगे। तो इसकी जो डिटेल है वो भी हम आगे कवर करेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर के अंदर हमने इसके फंक्शन को नहीं, बल्कि हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके जो है वो स्ट्रक्चर को कवर करना है। तो ईच किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन, 1 मिलियन जो है वो 10 लाख को कहते हैं। हर किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन, 10 लाख के करीब माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बहुत छोटे, जिसको आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं। ट्यूब्यूलर, ट्यूब्यूलर का मतलब होता है नाली वाले, जिसके अंदर नालियां होती हैं। ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। तो हर किडनी के अंदर तकरीबन 1 लाख के करीब ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि नेफ्रॉन्स कहलाते हैं। दीज आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी। ये किडनी के अंदर जो है वो काम करने वाली बुनियादी इकाइयां हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, नेफ्रॉन किडनी को बनाता भी है और किडनी के अंदर फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो ये किडनी के अंदर जो है वो काम करने वाली बुनियादी इकाइयां हैं। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स हैं, एक को हम नाम देते हैं रेनल कॉर्पसल और एक को हम नाम देते हैं रेनल ट्यूब्यूल का। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये आपकी बुक की जो है वो डायग्राम है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो आपको कप शेप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं बोमेंस कैप्सूल। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? बोमेंस कैप्सूल का नाम देते हैं। इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पे कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है। क्या मौजूद होता है स्टूडेंट्स? कैपिलरीज का एक नेटवर्क मौजूद होता है। उस कैपिलरीज के नेटवर्क को ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों को ये याद नहीं है तो फर्स्ट ईयर वाली जो है बुक अगर आप खोल के अगर आप उसको दोबारा पढ़ सकें तो आपकी है कि एक रिवीजन हो जाएगी। स्टूडेंट्स होता यह है कि किडनी के अंदर जो है मेन आर्टरी दाखिल होती है, उसे रीनल आर्टरी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? रीनल आर्टरी। अब ये जो नाली है ये रीनल आर्टरी है। रीनल आर्टरी जो है इससे स्टूडेंट्स क्या बनता है? इससे बनता है आर्ट्रियोल, और आर्ट्रियोल डिवाइड करके आगे क्या बनाती है? कैपिलरी बनाती है। तो होता ये है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है रेनल आर्टरी डिवाइड करके आर्ट्रियोल बनाती है, आर्ट्रियोल डिवाइड करके कैपिलरी बनाता है। अब वो आर्ट्रियोल जिससे कैपिलरीज बन रही हैं ये वाली, इन इस आर्ट्रियोल को हम कहते हैं ए फेरेंट आर्ट्रियोल। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? ए फेरेंट आर्ट्रियोल। ए फेरेंट आर्ट्रियोल्स डिवाइड करके जो कैपिलरीज बनाते हैं, इस कैपिलरीज के नेटवर्क को हम ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स आमतौर पे होता है ये कि जो ग्लोमेरुलस है ना, ठीक है, वो फिर जो कैपिलरीज हैं वो आपस में मिलकर वेन्यूल्स बनाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये जो कैपिलरीज हैं ये दोबारा से आपस में मिलकर जो है वो वेन्यूल्स नहीं बनाती, बल्कि दोबारा से आर्ट्रियूल बनाती हैं। और कैपिलरीज के आपस में मिलने से जो आर्ट्रियूल बनता है इसको हम नाम देते हैं ई फेरेंट आर्ट्रियूल। तो आपने याद रखना है कि रेनल आर्टरी जब डिवाइड करता है तो उससे बनता है ए फेरेंट आर्ट्रियूल। ए फेरेंट आर्ट्रियूल जो है जब स्टूडेंट्स आगे ये डिवाइड करता है तो इससे बनता है नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, जिसको ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस के अंदर मौजूद जो कैपिलरी हैं वो आपस में मिलकर ई फेरेंट आर्ट्रियूल बनाती हैं, और ई फेरेंट आर्ट्रियूल जो है स्टूडेंट्स ये क्या करते हैं, फिर ये आगे कैपिलरीज बनाते हैं। अब देखें आपको नजर आ रहा है ये ई फेरेंट आर्ट्रियूल है, ये डिवाइड करके जो है वो आगे क्या बना रहा है, ये जो आपको रेड कलर की नालियां नजर आ रही हैं सारी की सारी जो है वो क्या है? कैपिलरीज हैं। इन कैपिलरीज को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज, और दूसरे को हम नाम देते हैं वैसा रेक्टा। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज स्टूडेंट्स ऐसे कैपिलरीज होती हैं जो कि नेफ्रॉन के शुरू वाले हिस्से को जो है वो लपेटती हैं, जबकि वो कैपिलरीज जिन्होंने लूप ऑफ हेनले की जो लूप ऑफ हेनले है इसको कवर किया हुआ है, इसको हम नाम देते हैं वैजा रेक्टा का। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर भी इसको पढ़ा था। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है कैपिलरीज के हवाले से मैंने आपको बता दिया। अब वेजर एक्टा जो है और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ये दोनों आपस में मिलकर जो है वो वेन्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? वेन्यूल। और वेन्यूल आपस में मिलकर जो है वो रेनल वेन बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह रेनल आर्टरी के जरिए ब्लड जो है वो किडनी के अंदर दाखिल होता है और रेनल वेन के जरिए जो है वो बाहर निकल आता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपको पहली बलदार नाली नजर आ रही है, ये यहाँ से बाहर निकला, ये आपको पहली बलदार नाली नजर आ रही है, इसको हम नाम देते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है पहली बलदार नाली स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, ये आगे जो है वो इस तरह से नीचे की तरफ आती है और ये जो है यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है। इस यू शेप स्ट्रक्चर को जो है वो हम नाम देते हैं लूप ऑफ हेनले। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? लूप ऑफ हेनले। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और एक हिस्सा जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये हिस्सा जो नीचे की तरफ आ रहा है ना, ऊपर से नीचे यानी को कहते हैं डिसेंडिंग। तो इस हिस्से को हम नाम देते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और वो हिस्सा जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है इस हिस्से को हम नाम देते हैं असेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब इन दोनों को मिला के जो है वो हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो आखिरी बलदार नाली आपको नजर आ रही है इसको हम नाम देते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, आखिरी बलदार नाली और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? तीनों मिलकर जो है वो रेनल
ट्यूब्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये आपकी बुक के अंदर मौजूद नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, आप लोगों ने जो है वो उसको बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, अब हम इसकी थ्योरी को जो है वो कवर कर लेते हैं। सबसे पहले रेनल कॉर्पसल है। रेनल कॉर्पसल जो है इसके दो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं। एसोसिएट का मतलब होता है मुंसलिक होना। तो रेनल कॉर्पसल जो है इसके अंदर दो आपस में मौजूद इकट्ठे स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले है ग्लोमेरुलस और उसके बाद है वुमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस जो है स्टूडेंट्स ये क्या है, ये कैपिलरी नेटवर्क है, कैपिलरी का एक जाल है, डिराइव्ड जिसको अखज़ किया जाता है फ्रॉम एन एफेरेंट रिनल आर्टरियोल। आपको पता है रिनल आर्टरी डिवाइड करके आर्टरियोल बनाती है और आर्टरियोल आगे डिवाइड करके कैपिलरी बनाते हैं। अब वो कैपिलरीज, ठीक है, जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर मौजूद हैं, वो जिस आर्टरियोल से बनती हैं उसको हम एफेरेंट आर्टरियोल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जो ग्लोमेरुलस है वो कैपिलरी का एक नेटवर्क है जिसको ड्राइव किया जाता है, जिसको अखज़ किया जाता है, जिसको हासिल किया जाता है किससे, एक एफेरेंट रिनल रिनल आर्टरियोल से। रिनल का लफ्ज़ यहाँ पे इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आर्टरियोल किडनी के अंदर मौजूद है। तो एफेरेंट रिनल आर्टरियोल जो है वो डिवाइड करके आगे क्या बनाता है, ग्लोमेरुलस बनाता है। वुमेन्स कैप्सूल देखें, वुमेन्स कैप्सूल जो है ये कप शेप्ड, कप की तरह का है। आपको देखें, आपको नजर आ रहा है डबल वॉल्ड, दो दीवारें हैं, दो दीवारों वाली क्या है, एक सैक एक थैली है, डेट सराउंड्स द ग्लोमेरुलस, जिसने ग्लोमेरुलस को जो है वो कवर किया होता है, लपेटा होता है, ठीक है। इसके बाद है रिनल ट्यूब्यूल। रिनल ट्यूब्यूल जो है स्टूडेंट्स ये क्या है, एक लॉन्ग लंबी ट्यूब्यूल, एक नाली है, डेट लीड्स अवे। लीड्स का मतलब होता है रहनुमाई करना, जो कि लेके जाती है अवे, दूर, फ्रॉम द वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है। जब इसका हम फंक्शन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि रेनल ट्यूब्यूल किस चीज़ को दूर लेके जाती है। तो रेनल ट्यूब्यूल जो है वो एक नाली है जो कि असल में वुमेन्स कैप्सूल से जो है वो चीज़ों को दूर लेके जा रही है। अब रेनल ट्यूब्यूल के तीन हिस्से हैं, तीन कनेक्टेड पोर्शंस होते हैं। जो सबसे पहले है वो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पहली बलदार नाली इसको कहा जाता है। द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज द बिगिनिंग पोर्शन। बिगिनिंग पोर्शन का मतलब है इब्तदाई हिस्सा, इब्तदाई हिस्सा है, एंड इज हाईली क्वाइल्ड। क्वाइल का मतलब होता है गोल गोल, जिस तरह आपने मच्छर मारने वाली क्वाइल देखी है ना, वो गोल गोल होती है। तो क्वाइल का मतलब होता है गोल गोल या बलदार इसे कह सकते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है स्टूडेंट्स ये क्या है, ये एक आप ये समझें इब्तदाई हिस्सा है जो कि इंतहाई क्या होता है, बलदार होता है। इट डिप्स इनटू द मेडुला। ये मेडुला के अंदर से वो क्या होता है, डिप होता है। डिप से क्या मुराद है, आपने यहाँ पे इसको देखना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरी ग्लोमेरुलस है, ये कप शेप स्ट्रक्चर वुमेन्स कैप्सूल है। वुमेन कैप्सूल्स के बाद ये आपको जो हिस्सा नजर आ रहा है ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है, अब स्टूडेंट्स यहाँ तक का जो नेफ्रॉन का हिस्सा था ये मौजूद था रिनल कॉर्टेक्स में। कहाँ पे मौजूद था, रिनल कॉर्टेक्स में। लेकिन जैसे ही स्टूडेंट्स ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का हिस्सा जो है ये डिप कर जाता है, डिप का मतलब है ये एंटर हो जाता है किसके अंदर, रिनल मेडुला के अंदर, ठीक है। और फिर ये आगे से जो लूप ऑफ हेनले है वो किसके अंदर मौजूद होती है, वो रिनल मेडुला के अंदर जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो है उसको याद रखना है कि ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये रिनल कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद है, जबकि ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये फिर एंटर हो जाता है रिनल मेडुला के अंदर, और फिर जो यू शेप लूप ऑफ हेनले है रिनल मेडुला के अंदर मौजूद होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है वो आपने एक और चीज़ याद रखनी है कि लूप ऑफ हेनले जो है मैंने आपको बताया था उसकी दो लिम्स हैं, उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं डिसेंडिंग लिम, और एक हिस्सा नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा होता है, इसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इसने इसको याद रख लें कि जब भी आप डिसेंडिंग लिम को ड्रॉ करेंगे उसको आपने बारीक ड्रॉ करना है, थिन ड्रॉ करना है, और जब भी आप असेंडिंग लिम को ड्रॉ करेंगे उसको आप थिक ड्रॉ करेंगे, मोटा ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए बड़ा एक क्लियर कट जो है वो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब, और ऊपर वाला हिस्सा क्या है, असेंडिंग लिम्ब। तो ये आप ये समझ लें कि आप लोगों ने जो है वो इस डायग्राम को जो है वो ड्रॉ करना है, ठीक है। कि इसको जब आप भी ड्रॉ करेंगे मैं आगे आपको बताऊंगा भी कि आपने जो है उसको कैसे ड्रॉ करना है। तो जब भी आप इसको ड्रॉ करेंगे तो स्टूडेंट्स हमेशा आप इस हिस्से को बारीक और इस हिस्से को क्या करेंगे, मोटा जो है वो ड्रॉ करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स इससे अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले जो है इज अ यू शेप्ड हेयर पिन टर्न। अब स्टूडेंट्स हेयर पिन क्या होती है आपको नजर आ रही है, हेयर पिन है, ये बच्चियां इस्तेमाल करती हैं। अब देखें हेयर पिन जो है आपको ये जो हिस्सा नजर आ रहा है इसका, ये यू शेप हेयर पिन टर्न जिस तरह आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह लूप ऑफ हेनले की शेप होती है, यू शेप होती है, और जो हेयर पिन का टर्न होता है बिल्कुल इसी तरह की इसकी शेप होती है। इट कंसिस्ट ऑफ टू लिम्स, इसके दो जो है वो हिस्से होते हैं। द डिसेंडिंग लिम्ब जो है, डिसेंडिंग लिम्ब जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, कंटिन्यूस टुवर्ड द मेडुला, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है मेडुला के अंदर डिप करते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब जो है ये कंटिन्यू, ये जारी रहती है मेडुला की तरफ, टुवर्ड्स द मेडुला। द डिसेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूस टुवर्ड्स द मेडुला। जबकि स्टूडेंट्स ये जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब के हवाले से जो है वो आपने याद रखना है कि जो असेंडिंग लिम्ब है ये कहाँ पे आती है। असेंडिंग लिम्ब जो है स्टूडेंट्स ये क्या करती है, मेडुला से जो है ऊपर की तरफ आती है, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब क्या करती है, मेडुला से ऊपर कॉर्टेक्स की तरफ आती है।
तो असेंडिंग लिम्ब जो है रिटर्न से वापस आती है टुवर्ड्स द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की तरफ, एंड रीचेस और पहुंच जाती है पैरेलल बराबर टू रिनल कैप्सूल, रिनल रिनल कॉर्पसल के। ठीक है, तो यहाँ पे देखें असेंडिंग लिम्ब जो है ये वापस कॉर्टेक्स की तरफ आ रही है। ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो मेडुला की तरफ जाती है, असेंडिंग लिम्ब जो है वो कॉर्टेक्स की तरफ आती है, और वापस जो है वो किसके पैरेलल, पैरेलल से मुराद ये है कि बराबर, किसके बराबर पहुंच जाती है, रिनल कॉर्पसल के। ठीक है, यहाँ पे देखें ऊपर जो है वो आ गया है, जैसे ही जो है वो ऊपर आ गया है तो अब जो है रिनल कॉर्पसल के जो है वो बराबर पहुंच गए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स होता क्या है, उसके बाद आगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है वो शुरू हो जाते हैं। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ओपन्स इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, अब ये जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले की, ये आगे किसके अंदर ओपन होगी, आखिरी बलदार नाली में डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर ओपन होगी, विच इज हाईली क्वाइल्ड अगेन, जो कि फिर दोबारा क्या है, बहुत ज्यादा बलदार है। तो आपने जो है वो इसको भी अच्छी तरह से याद रखना है। अब स्टूडेंट्स नेफ्रॉन की आप लोगों ने जो डायग्राम ड्रॉ करनी है ना, आप लोग ये चीज़ याद रखें कि आप लोगों ने जो है वो नेफ्रॉन का ये वाला हिस्सा जो है इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दो नेफ्रॉन्स जो है वो आपको नज़र आ रही हैं। ठीक है, अब ये असल में इसके टाइप्स है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने ये जो आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको आप लोगों ने जो है वो बस अच्छी तरह से जो है उसको ड्रॉ करना है। मैं आगे आप लोगों को जो है उसको बताता भी हूँ। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट आ गई हैं। कलेक्टिंग डक्ट्स क्या होती हैं, होता ही है स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स की जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है ना, एक बड़ी नाली के अंदर ओपन होती हैं। इस बड़ी नाली को हम नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट का। जिस तरह जो है स्टूडेंट्स आप यहाँ पे जो है ऊपर भी देख सकते थे कि ये जो है आपको बड़ी नाली नज़र आ रही है, जो बड़ी नाली है स्टूडेंट्स इसको हम नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स का। यहाँ पे देखें आपको जो ओपनिंग्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स के जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं वो ओपन होती हैं। तो डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ मल्टीपल नेफ्रॉन्स, बहुत सारे नेफ्रॉन्स के जो डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, ड्रेन, ड्रेन का मतलब है वो अपने अपने मटेरियल को जो है वो डालती हैं इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट, एक अकेले कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स होता ये है, एज दिस डक्ट्स डिसेंड्स थ्रू द मेडुला। अब यहाँ पे जो है वो बात हो रही है कलेक्टिंग डक्ट की। जैसे जैसे कलेक्टिंग डक्ट्स जो है, डिसेंड का मतलब है नीचे की तरफ आना। अब यहाँ पे देखिए आपको जो ये वाली नाली नज़र आ रही है, ये क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। अब जैसे जैसे कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो मेडुला की तरफ आते रहते हैं, मेडुला की तरफ जो है वो आते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स होता क्या है, दे मर्ज, वो आपस में मिलते जाते हैं। काफ़ी सारी कलेक्टिंग डक्ट्स अब आपस में मिलती जाती हैं, तो फिर वो एक बड़ी नाली बनाती हैं जिसको कहा जाता है पेपिलरी डक्ट। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, पेपिलरी डक्ट, विच अल्टीमेटली जो कि आखिरकार डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब होता है खारिज कर देना, इनटू द रिनल पेल्विस, जो कि आखिरकार रिनल पेल्विस के अंदर खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस पॉइंट को याद रखना है कि काफ़ी सारे नेफ्रॉन के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं वो ओपन होती हैं एक सिंगल ट्यूब के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं, सिंगल ट्यूब को जो है वो हम नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट का। फिर काफ़ी सारी कलेक्टिंग डक्ट जब आपस में मिलती हैं तो मिलकर क्या बनाती हैं, पेपिलरी डक्ट बनाती हैं। पेपिलरी डक्ट जो है ये क्या है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे जो है वो कलेक्टिंग डक्ट्स नीचे आती रहती हैं, आपस में मिलती रहती हैं, मिलकर एक बड़ी नाली बनाती हैं जिसे पेपिलरी डक्ट कहते हैं। पेपिलरी डक्ट से फिर जो यूरिन मौजूद होता है उसको रिनल पेल्विस के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि यहाँ पे देखें जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये रिनल कॉर्टेक्स है, ये रिनल मेडुला, और रिनल मेडुला के अंदर जो है रिनल पिरामिड है। रिनल पिरामिड की जो टिप होती है इसको रिनल पैपिला कहा जाता है। रिनल पैपिला से आगे यहाँ से जो छोटी नाली निकलती है उसको माइनर कैलिक्स, फिर काफ़ी माइनर कैलिक्स मिलकर मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स जो है फिर यूरिन को डिस्चार्ज कर देते हैं रिनल पेल्विस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो है वो उसको अच्छी तरह से जो है वो ड्रॉ करना है, उसको समझना है और इसको याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है देखें आपको जो है वो ये वाली जो है वो एक पिक्चर नज़र आ रही है। आप लोगों ने इस पिक्चर को जो है वो स्टूडेंट्स वो ध्यान से जो है वो याद रखना है, और इसी पिक्चर को जो है वो आप लोगों ने ड्रॉ भी करना है। ठीक है, और ये पिक्चर जो है ये आगे आपके जो है वो एग्जाम के अंदर भी जो है वो काम आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नेफ्रॉन का सबसे पहले आपने कप शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उसके अंदर आपने कैपिलरीज जो है उसका एक नेटवर्क जो है वो ड्रॉ कर देना है। कैपिलरीज जो है स्टूडेंट्स ये किससे आती हैं, ये आती हैं एफेरेंट आर्ट्रियूल जो है उसको लेके आता है। एफेरेंट आर्ट्रियूल के जरिए जो है वो बाहर की तरफ निकलती हैं, यहाँ से ब्लड बाहर निकलता है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने जब इसको ड्रॉ करना है तो आपने याद रखना है कि एफेरेंट आर्ट्रियूल जो है ना इसका साइज थिक होता है, एफेरेंट आर्ट्रियूल जो है इसका साइज थिन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों ने याद रखना है, आगे हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद पहली बलदार नाली है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले का ये वाला हिस्सा जो है ये क्या होता है, थिन होता है यहाँ तक, और बाकी हिस्सा ये वाला क्या होता है उसका थिक होता है। ठीक है, उसके बाद ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है जिस नाली के अंदर ओपन हो रही है इसको जो है वो हम नाम देते हैं
कलेक्टिंग डक्ट का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो थ्योरी लिखी हुई है आप लोगों ने उस थ्योरी को नहीं बल्कि इस डायग्राम के ऊपर फोकस करने हैं। और यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो कैपिलरीज को भी इसी तरह से इसके आर पार जो है वो आप लोगों ने ड्रॉ करने हैं। जब भी आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं तो आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है कि आप लोगों ने जो है वो इसको ब्लैक और ब्लू कलर से जो है इसके कंट्रास्ट को आपने मेंटेन रखना है। ब्लैक बॉल पॉइंट, ब्लैक पेन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर ब्लैक पेन अलग कंट्रास्ट देगा, ब्लू पेन अलग कंट्रास्ट देगा, ब्लैक बॉल पॉइंट, ब्लू बॉल पॉइंट, ब्लैक मार्कर, ब्लू मार्कर। तो उनको इस्तेमाल करते हुए आपने एक वेल फर्निश्ड डायग्राम जो है उसको आप लोगों ने ड्रॉ रखना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स है। नेफ्रॉन्स के स्टूडेंट्स दो टाइप्स होती हैं, एक को हम नाम देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और एक को हम नाम देते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। किसका नाम देते हैं? जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। नेफ्रॉन्स को दो टाइप्स के में कैटेगराइज किया जाता है बेस्ड ऑन देयर लोकेशन विद इन द किडनी। किडनी के अंदर उनकी लोकेशन की बुनियाद पे एक को हम नाम देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का और एक को हम नाम देते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स का। स्टूडेंट्स पेपर के अंदर इसका शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर लिखना क्या है ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए डिफरेंस लिखा हुआ है, आप लोगों ने इस डिफरेंस को एज इट इज अपनी नोटबुक्स के ऊपर नोट कर लेना है और जब भी आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा आप लोगों ने यही डिफरेंस जो है इसको ड्रॉ करना है। लोकेशन देखिए, मेनली लोकेटेड इन आउटर रीनल कॉर्टेक्स। जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं इनका बड़ा हिस्सा आउटर रीनल कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद होता है, जबकि जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं ओरिजिनेट डीप इन द मेडुला। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहा है प्रोक्सिम, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स का बड़ा हिस्सा जो है वो रीनल कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद है। लेकिन ये जो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैं ये स्टूडेंट्स ये ओरिजिनेट ओरिजिनेट का मतलब है इनका आगाज ही कहाँ पे होता है? डीप इन द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की गहराई में, जहाँ पे कॉर्टेक्स खत्म हो रहा होता है। अब देखें ये कॉर्टेक्स है तो कॉर्टेक्स की डीप में, गहराई में जो है वो यहाँ से तो ये स्टार्ट हो रही है। तो ओरिजिनेट डीप इन द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की गहराई में इनका आगाज होता है नियर द मेडुला, मेडुला के बिल्कुल करीब, ठीक है। मेडुला के बिल्कुल करीब ये रेनल मेडुला है, रेनल मेडुला के बिल्कुल करीब कॉर्टेक्स की गहराई में जो है वो इनका आगाज होता है। उसके बाद है हैव शॉर्ट लूप्स ऑफ हेनले। स्टूडेंट्स जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं इनकी लूप ऑफ हेनले छोटी होती हैं। दे एक्सटेंड, ये फैलते हैं ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस इनटू द मेडुला, ये मेडुला के अंदर जो है वो सिर्फ एक छोटी डिस्टेंस तक फैली होती हैं। एक तो देखें इनके लूप ऑफ हेनले भी छोटे हैं और ये मेडुला के अंदर जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस तक जो है वो फैली हुई हैं। जबकि स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग लूप्स ऑफ हेनले होती हैं डेट एक्सटेंड डीप इनटू द मेडुला, जो कि मेडुला के अंदर गहराई तक जो है वो फैली होती हैं। उसके बाद इनका फंक्शन क्या होता है? जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है स्टूडेंट्स की किडनी का 85% हिस्सा जो है नेफ्रॉन, जो टोटल नेफ्रॉन्स है उसका 85% नेफ्रॉन्स हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। तो मेकअप अबाउट 85% ऑफ द नेफ्रॉन्स, लेस इंपॉर्टेंट इन कंसंट्रेटिंग यूरन। स्टूडेंट्स ये यूरन को कंसंट्रेट करते हैं। यूरन को कंसंट्रेट करने से मुराद ये है कि यूरन के अंदर पानी को जो है वो कम करना, सॉल्ट्स को ज़्यादा करना। तो ये यूरन को कंसंट्रेट करने से मुराद है, ये यूरन की कंसंट्रेशन करते हैं लेकिन उसमें इतना इंपॉर्टेंट रोल इनका नहीं होता जितना जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का होता है। तो मेकअप अबाउट 15% ऑफ नेफ्रॉन्स, 15% नेफ्रॉन्स जो हैं वो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कंसंट्रेटिंग यूरन, कंसंट्रेट यूरन को कंसंट्रेट करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का होता है। तो आप लोगों ने इसको डिफरेंस को जो है वो अपनी नोटबुक्स के ऊपर लाजमी नोट कर लेना है। स्टूडेंट्स होपफुली आपको जो है वो लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपके सवाल से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।